ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಮತವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮತದಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮತ ಯುವರ್ ವೋಟ್, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। झूठ पहले आया है या बीजेपी पहले? रुखसाना उस्ताद। ये लोकसभा चुनाव झूठ और सच्चाई का चुनाव होगा। जनता तय करेगी। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जेडीएस कांग्रेस गठबंधन हुआ है। बीजेपी का झूठ ही इन्हें ले डूबेगा। दोस्ती सरकार अभ्यर्थी जेडीएस की सुनीता चौहान की जीत के लिए कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय है। जीत हमारी ही होगी। केपीसीसी राज्य जनरल सेक्रेटरी रुखसाना उस्ताद से एक खास मुलाकात बी न्यूज़ नेशन में। बीजापुर कांग्रेस के एक लीडर, सोशल वर्कर, केपीसीसी के सेक्रेटरी मोहतरमा रुखसाना मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें जो प्रक्रिया चली हुई है इंतखाबात को लेकर, और इसके अलावा कांग्रेस और जेडीएस की कोalition गवर्नमेंट में, और ख़ासकर जेडीएस के अभ्यर्थी को वो हर पल सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया मैडम। इस पूरी प्रक्रिया में जो इंतखाबात हैं, जो कांग्रेस और जेडीएस के जॉइंट अभ्यर्थी जो हैं सुनीता मैडम, तो आप उन्हें किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों तक क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारा जो मैत्री सरकार है, अभी हम ही नहीं, हमारे अध्यक्ष जो हैं केपीसीसी के और डिप्टी सीएम और हमारे जो सीएम हैं, हम सब की मिलीजुली सरकार है। और हमारी मिलीजुली सरकार जो है भाजपा को पूरी तरह से निस्त नाबूद करने के लिए कर्नाटका में तैयार है। और हम जहाँ पे हमारे जेडीएस के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे हम कांग्रेस वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, जेडीएस वाले हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मोदी लहर थी पिछले चुनाव में, आज भी वो मोदी लहर बाकी है? ये उनकी गलतफहमी है, और जितना वो लोग गलतफहमी में रहेंगे उनको मुंह के बल की मिलेगी बराबर से। क्योंकि ये मोदी लहर जो है सिर्फ वो लोग वर्बली बोलते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि झूठ ही बोलते हैं। झूठ के बिना पे उन्होंने अपनी सरकार बनाई, अपने मुद्दे उठाए, वो भी झूठे। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब झूठ पहले पैदा हुआ था या ये भाजपा सरकार या मोदी सरकार कह सकते हैं। मोदी जी की सरकार में महिलाओं को सुरक्षा मिली, नोटबंदी से काफ़ी काला धन वापस आया, बेरोज़गार नौजवानों को काफ़ी रोज़गार मिले, अच्छे दिन आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब कुछ उनका स्लोगन है, जुमला सरकार कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि ये जुमले पे ही उन लोगों ने पिछला इलेक्शन जीता था। और सभी लोग जानते हैं कितनी मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं और कितने युवकों को क्या कहते हैं उद्योग मिला है, उनको नौकरियां मिले हैं। अरे उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मतलब जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको पकोड़ा तक तलने के लिए बोल दिया। तो आप सोचिए, जब एक चाय वाले के हाथ में सरकार सत्ता चलाने दी जाएगी तो वो अपने बराबर की सोच ही अपने यंगस्टर्स को देना चाहेगा, और यही कर रहे हैं वो। और नोटबंदी की वजह से कितने लोग बर्बाद हो गए। बिजनेसमैन रहने दीजिए, छोटे उद्योगपति रहने दीजिए, और ये नोटबंदी से सिर्फ और सिर्फ उनके 8-10 उद्योगपतियों को लेके वो लोग अपनी सरकार चला रहे हैं, और काला धन जो है उनका वापस आया है, हमारा नहीं। तो जहाँ तक बीजापुर ज़िले का सवाल है, बीजापुर ज़िले से कांग्रेस के भी उम्मीदवार
जो आज जैसा कि यहाँ जेडीएस के पल्ले में ये सीट आई थी, लेकिन कांग्रेस वालों ने भी जो है जेडीएस में आकर जेडीएस से टिकट मांग रहे थे। नहीं, ये गलत अफवाहें हैं। कांग्रेस वाले कोई जेडीएस में नहीं आए, कांग्रेस वाले जेडीएस को सपोर्ट किए हैं, उनके सपोर्ट से ही इनको टिकट मिला। नहीं, ऐसी भी बात चल रही थी कि कांग्रेस में जेडीएस में कोई भी अभ्यर्थी पावरफुल अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए मनोहर ऐनापुर जी होंगे या विजय राजू आलगुर होंगे, तो उनको से ये अफवाहें, ये आवाज़ उठ रही थी कि वो जेडीएस में आकर जेडीएस का टिकट लें। नहीं, ये तो गलत अफवाह है। ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी जेडीएस आने की बात की हो या कहीं पे भी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कभी हमारे लीडर्स ने भी कभी बोला नहीं है ऐसे कि हम जाएंगे या फिर वहाँ से हमको टिकट दीजिए। ये सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। फिर इतनी देर क्यों लगी टिकट फाइनल होने में? देखिए, ये हो जाता है कभी कभी डिसीजंस लेने में, हमारे सब लोगों से सलाह मशवरे करने में थोड़ा सा हो क्योंकि जाता है। आप भी केपीसीसी के सेक्रेटरी हैं जी, तो ये आपको पता होगा अभी देखिए शायद। थोड़े बहुत कम्युनिटी वाइज थोड़े से अंदर डिस्टर्बेंस होते हैं, तो उस हिसाब से आपने देखा होगा अभी तक धारवाड़ का टिकट डिक्लेयर तक नहीं हुआ है, तो वहाँ में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि ये हमारी कोalition की सरकार है। तो सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, सब लोगों को समाधान करके ये सब कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहने दीजिए, स्टेट के रहने दीजिए, उन सब लोगों के साथ बात करके, सलाह मशवरा करके ये सब कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। जल्दबाजी में कोई डिसीजंस लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि बाद में हम लोगों को ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सलाह मशवरा से लिया है उन्होंने। तो आप जेडीएस के अभ्यर्थी सुनीता चौहान मैडम जो हैं, तो आप उनके साथी प्रचार पर लगे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, कि लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो क्या चाहते हैं, और कितनी हद तक आप इसमें कामयाब होंगे? हमारे हाई कमांड से ऑर्डर है कि चाहे जेडीएस का कैंडिडेट कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कांग्रेस वाले और जेडीएस वाले दोनों मिलके प्रचार करना है और उनको जीत के लाना है। और जहाँ पे कांग्रेस का है वहाँ जेडीएस के लोग और कांग्रेस के लोग मिला के वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। रही हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की बात, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो वर्क हुआ है। ये लोग सिर्फ वर्बली बोल रहे हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं है 10 साल की अवधि में। तो लोगों को चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। उस बदलाव के लिए हम लोग खड़े हैं। और मेरे ख्याल से आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो एक महिला को टिकट दिया गया है। और हमारे उस टिकट में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के सारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उन सबका शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने एक महिला को चुना सबसे पहले। इसीलिए हम सब लोग उनके साथ हैं, उनके जैसा वो लोग बोलेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। प्रचार के लिए कौन कौन से नेता कांग्रेस के लीडर्स आ रहे हैं? सभी आएंगे। राहुल गांधी जी आएंगे? राहुल गांधी जी तो आ चुके हैं, टुमकुर में हैं अभी जी। बीजापुर को आएंगे? बीजापुर को अभी वो डिसाइडेड नहीं है, वो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे और देखेंगे। नॉमिनेशन कब दे रहे हैं? 4 तारीख को दे रहे हैं। 4 तारीख जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। मतदान ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಮತವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮತದಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮತ ಯುವರ್ ವೋಟ್, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ $299, $399, $499 ಇದು
ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ sarees near Siddheshwar Temple beside Corporation Bank, Gurukul Road, Vijaypur. Mobile number 7030170909. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।